मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का। अब एल्स इफ स्टेटमेंट हम कब यूज़ करते हैं? अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तब हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम इफ़ के अंदर एक कंडीशन टेस्ट कर रहे थे और कंडीशन सही होने पर क्या करना है वो हमने रन किया, और कंडीशन गलत होने पर क्या करना है वो हमने एल्स के साथ में रन किया। अब एल्स इफ में क्या होता है, हम एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं। यानी कि इफ़ फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे। पहले तो अगर वो कंडीशन सही है तो उसकी स्टेटमेंट रन हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे जो लिखी हुई है स्टेटमेंट ये रन हो जाएगी। लेकिन अगर ये इफ़ गलत है, अब हमने यहाँ पे एल्स इफ लिखा, मतलब अब एल्स में भी कंडीशन है कि अब एल्स डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में भी एक और कंडीशन है। अगर एल्स का इफ़ सही होता है, यानी अगर फर्स्ट इफ़ गलत हो जाता है और सेकंड इफ़ हमारा सही हो जाता है जो कि एल्स में है, एल्स इफ़, तो एल्स की कंडीशन रन होगी। यानी कि अब यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया। मान लीजिए आप एक एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो और आपसे मांगा जाता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। तो आपसे बोला गया आपने एक आइडेंटिटी प्रूफ दिखाया। अब हम इसको प्रोग्राम से चेक कैसे करेंगे? इफ़ आइडेंटिटी प्रूफ इज़ अवेलेबल तो हम आपको एंट्री देंगे, यानी इफ़ का जो ट्रू होगा कि आपको एंट्री मिल जाएगी, नहीं तो एल्स नहीं मिलेगी एंट्री। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इफ़ फॉर एग्जांपल हमने आधार कार्ड पूछा, इफ़ आधार कार्ड इज़ अवेलेबल तो प्रिंट होगा वेरीफाइड। अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है, आपके पास मान लीजिए पैन कार्ड है, तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन होगी एल्स इफ़। एल्स इफ में हम लिखेंगे इफ़ पैन कार्ड इज़ अवेलेबल तो वेरीफाइड। अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो हम एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं, यानी कोई और आइडेंटिटी प्रूफ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो लास्ट में हम बोलेंगे एल्स। लास्ट में हम बोलेंगे एल्स और उसमें लिख देंगे स्टेटमेंट नॉट अवेलेबल या नॉट वेरीफाइड, कि आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं ले सकते। तो इफ़ की मदद से, एल्स इफ़ की मदद से मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्कोर अगर ग्रेटर 90 के, ये इफ़ कंडीशन है, अगर स्कोर 90 के ग्रेटर है तो क्या होगा, ग्रेड इज़ ए प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो कंडीशन अगर गलत है तो यहाँ पर एक और कंडीशन चेक होगी, क्या स्कोर ग्रेटर इक्वल है 80 के? अगर है तो बी प्रिंट होगा। अगर ग्रेटर इक्वल 80 के भी नहीं है तो एक और कंडीशन चेक होगी, क्या स्कोर ग्रेटर इक्वल है 70 के? अगर है तो सी प्रिंट होगा। अगर 70 के भी ग्रेटर इक्वल नहीं है तो क्या 60 के ग्रेटर है तो डी प्रिंट होगा, नहीं तो फेल प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होती है जब फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो। तो अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी, अगर नेक्स्ट गलत है तो उससे नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी। यानी जब तक कंडीशन सही नहीं मिलती आगे वाली कंडीशन टेस्ट होती रहेंगी। तो जैसे यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे हमने यूज़र से परसेंटेज ली। अब हमें चेक करना है क्या वो फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास है। फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास कब कब होगा वो, इफ़ परसेंटेज अगर ग्रेटर 60 के है तो प्रिंट एफ वो हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट डिवीज़न। लेकिन अगर नहीं है तो एल्स इफ परसेंटेज क्या ग्रेटर इक्वल है 45 के, अगर है तो सेकंड डिवीज़न। अगर परसेंटेज ग्रेटर इक्वल है 33 के तो क्या होगा, थर्ड डिवीज़न, नहीं तो फेल। कुछ इस तरीके से हम चेकआउट करेंगे कि डिवीज़न क्या होगी। तो अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम इसको रन करेंगे विजुअल स्टूडियो में। तो ये आ गया हम विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को नाम दिया परसेंटेज डॉट सी और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैं फिर से समझा देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज ली, इफ़ और फिर यहाँ पे एक मैसेज दिया यूज़र को एंटर परसेंटेज, और यहाँ पे पी के अंदर हमने वो परसेंटेज स्कैन किया। अब इफ़ परसेंटेज क्या ग्रेटर है इक्वल है 60 के, अगर है तो फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट होगा। एल्स इफ क्या परसेंटेज ग्रेटर इक्वल है 33 के तो सेकंड डिवीज़न। ध्यान रखना है कर्ली ब्रैकेट की पोजीशन का, जब आप इफ़ एल्स इफ लगाओगे आप कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिए और जब आपका रिजल्ट पूरा हो जाए, जितनी भी स्टेटमेंट आपको उस कंडीशन के सही होने पर रन करनी है, उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ऐसे फिर से एल्स इफ परसेंटेज क्या ग्रेटर इक्वल है 33 के तो थर्ड हो जाएगा, नहीं तो एल्स फेल हो जाएगा। तो जैसे हमने इसको रन किया
फिर से रन करता हूँ। तो जैसे हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया है, अब हमने यहाँ पे डाली परसेंटेज। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 78, क्या 78 ग्रेटर है 60 के? बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट डिवीज़न। जैसे ये कंडीशन सही होती है, बाकी कोई कंडीशन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा आ गया फर्स्ट डिवीज़न। मैंने अब फिर से रन किया, अब परसेंटेज डाली मैंने 56। अब 56 क्या ग्रेटर है 60 के? नहीं। 56 क्या ग्रेटर इक्वल है 45 के? है। तो अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सेकेंड डिवीज़न। ये आ गया सेकेंड डिवीज़न। ऐसे हमने फिर से रन किया, फिर से पूछा एंटर परसेंटेज, मैंने डाला 42 या 3। तो अब क्योंकि 43 ग्रेटर इक्वल है 60 के? नहीं है। तो अब एल सिर्फ पे जाएगा। 43 क्या ग्रेटर है 45 के? नहीं है। क्या 43 ग्रेटर है 33 के? है। तो अब प्रिंट हो गया आएगा थर्ड डिवीज़न। ऐसे ही अगर मैं डालता हूँ 32, क्योंकि अब 33 से भी ग्रेटर नहीं है, तो लास्ट में क्या होगा? अगर सारी कंडीशन फेल है तो फॉल्स। तो ये आ गया यहाँ पर फेल्ड। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। जब तक कोई कंडीशन सही नहीं होगी तब तक वो नेक्स्ट कंडीशन टेस्ट करता रहेगा, और इसी तरीके से एक एक कंडीशन को हम टेस्ट कर पाएंगे। ऐसे ही इफ़ का एक और वेरिएंट होता है जिसका नाम है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होगा? नेस्टेड इफ में हम एक से ज़्यादा कंडीशंस, मतलब इफ़ के अंदर हम एक और इफ़ को चेक कर सकते हैं। तो इट इज़ द कंडीशन व्हेन वी यूज़ इफ़ कंडीशन। यानी नेस्टेड इफ में क्या होगा? हम इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ यूज़ कर सकते हैं। यानी अब पहले एक इफ़ कंडीशन टेस्ट होगी, अगर वो सही है तो एक और इफ़ कंडीशन टेस्ट होगी। अगर फर्स्ट इफ़ गलत है तो सेकंड इफ़ चेक नहीं होगी। तो फर्स्ट इफ़, तो इट इज़ द कंडीशन व्हेन वी यूज़ इफ़ कंडीशन, यानी पहले हम एक कंडीशन को चेक करेंगे, देन उसके बाद हम एक और कंडीशन को चेक करेंगे। तो वी विल चेक मल्टीपल कंडीशन, बट नेक्स्ट कंडीशन विल बी टेस्टेड इफ फर्स्ट इज ट्रू। तो इसमें क्या होगा? नेक्स्ट कंडीशन तभी टेस्ट होगी अगर पहली सही है। यानी कि सबसे पहले एक इफ़ स्टेटमेंट चेक होगी, अगर वो सही है तो दूसरी इफ़ चेक होगी, लेकिन अगर फर्स्ट इफ़ गलत हो जाती है तो दूसरा इफ़ चेक नहीं होगा। पीछे क्या था एल्स इफ में कि फर्स्ट इफ़ अगर सही है तो आगे की कोई कंडीशन चेक नहीं होती है, अगर फर्स्ट गलत है तो सेकंड चेक होती है, सेकंड गलत है तो थर्ड चेक होती है। लेकिन यहाँ पर अगर फर्स्ट सही है तो उसके बाद में सेकंड इफ़ चेक होगा, क्योंकि ये इफ़ के अंदर एक और इफ़ है। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये तो हमारा पूरा इफ़ का ब्लॉक है यहाँ तक का। तो अगर ये इफ़ कंडीशन सही है तो ये इसके अंदर आएगा, नहीं तो सिंपल है एल्स पे चला जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। और अगर इफ़ सही है तो ये स्टेटमेंट रन होगी पहले, उसके बाद एक और इफ़ चेक होगा। तो ये हमारा नेस्टेड इफ़ है, क्योंकि ये इस इफ़ के अंदर है। नेस्टेड मतलब अंदर। तो अगर ये वाला इफ़ सही है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, नहीं तो एल्स ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। तो जैसे कि ये है प्रोग्राम इसका एक। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या सब्जेक्ट 1 के मार्क्स ग्रेटर इक्वल हैं 33 के। यानी हमने चेक कर लिया क्या सब्जेक्ट 1, 2 और 3 क्या तीनों ही सब्जेक्ट के मार्क्स ग्रेटर इक्वल हैं 33 के। अगर है तो ये इस इफ़ के अंदर आ जाएगा, और अगर नहीं है तो एल्स फेल प्रिंट करेगा। अब अगर तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स 33 के ग्रेटर है और किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स 75 के ग्रेटर है, अंदर हमने नेस्टेड में दिया हुआ है इफ़ सब्जेक्ट 1 के मार्क्स से ग्रेटर इक्वल है 75 के, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स से ग्रेटर इक्वल है 75 के, और सब्जेक्ट 3 के मार्क्स से ग्रेटर इक्वल है 75 के। अगर है तो पास विद डिस्टिंक्शन प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर पास प्रिंट होगा। यानी कि तीनों सब्जेक्ट में अगर पास है और किसी भी एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट के मार्क्स 75 या उससे ज़्यादा हैं तो पास विद डिस्टिंक्शन मिलेगा, और अगर नहीं है तो फिर फेल। तो ऐसे मैंने इसको भी कॉपी कर लिया और यहाँ पे रन किया नेस्टेड इफ डॉट सी। अब
रन किया इसको तो सबसे पहले एंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स मैंने डाला 78, 65 और 66। अब देखिए 78 ग्रेटर है 33 के, सही है। 78 65 का ग्रेटर है 33 के, ये भी ठीक है। 66 का ग्रेटर है 33 के, ये भी ठीक है। अब क्योंकि बीच में एंड किया है यूज़, तो एंड में क्या होता है, अगर तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स ग्रेटर इक्वल 33 के हैं तो फिर ये अंदर आएगा। अंदर आके अब ये वाली स्टेटमेंट रन होंगी। तब यहाँ चेक किया जा रहा है कि सब्जेक्ट 1 के मार्क्स ग्रेटर इक्वल है 75 के, तो यस सब्जेक्ट 1 के मार्क्स है 78, 78 क्या ग्रेटर है 75 के, हाँ। 70 यहाँ पर सब्जेक्ट टू यानी 65 ये गलत है और ये भी गलत है। अब क्योंकि एक स्टेटमेंट सही है तो और हमें आंसर देगा ट्रू। ट्रू होने पर पास विद डिस्टिंक्शन प्रिंट होगा, यानी इस प्रॉब्लम का या इस आउट वैल्यूज़ का आंसर आएगा पास विद डिस्टिंक्शन। अगर हम ऐसे मार्क्स डालें जो कि स्टूडेंट पास तो है लेकिन 75 से ज़्यादा मार्क्स नहीं है, तो फिर क्या आएगा, सिंपल पास। अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में मार्क्स 75 से कम होते हैं, क्योंकि हमने एंड लॉजिक यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट के मार्क्स 32 रखे हैं, तो अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फेल। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ़ को चेक कर सकते हैं। इसमें इफ़ के अंदर हम एक और इफ़ यूज़ करेंगे। फर्स्ट इफ़ अगर सही है तो देन सेकंड इफ़ रन होगा, लेकिन अगर फर्स्ट इफ़ गलत है तो सेकंड रन नहीं होगा। तो ये होती है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज हमने देखा इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को और नेस्टेड इफ़ को। एक बार रिकैप कर लेते हैं। एल्स इफ में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन टेस्ट होती है, अगर वो गलत है तो सेकंड कंडीशन टेस्ट होगी, अगर वो गलत है तो थर्ड कंडीशन टेस्ट होगी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक कंडीशन चेक होगी। अगर सारी कंडीशन गलत है तो लास्ट में रन होगा एल्स स्टेटमेंट। अगर हमने एल सी हम रन कर रहे हैं, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन सही हो जाती है तो आपका फर्स्ट कंडीशन के सही होने पर जो भी रन होगा, जो भी आपने स्टेटमेंट कंट्रोल की होंगी वो प्रिंट हो जाएंगे या रन हो जाएंगे, और उसके बाद अब ना तो कोई एल सिफ रन होगा ना ही एल्स रन होगा। यानी कि अगर जैसे ही कोई पहली कंडीशन सही होगी तो आगे की कोई कंडीशन चेक नहीं होगी। नेस्टेड इफ़ में क्या होता है, इफ़ के अंदर एक और इफ़ होता है। अगर फर्स्ट इफ़ गलत है तो सेकंड इफ़ फर्स्ट इफ़ गलत है तो सीधा एल्स पे जाएगा। अगर फर्स्ट इफ़ सही है तो इफ़ के अंदर एक और इफ़ रन होता है, उसको चेक किया जाएगा। तो ये होता है नेस्टेड इफ़ में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखिए और वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन समझिए। अगर आपको अभी तक का ट्यूटोरियल समझ में आया है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।